नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस ऑफ कृष्णा परिवार के इस चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो ठाकुर जी के ऐसे भगत की कहानी है जो जात से तो मोमडन है पर ठाकुर जी का पक्का भगत है। क्योंकि ठाकुर जी ना तो कोई जात देखते हैं ना कोई कुछ नहीं देखते हैं, वो सिर्फ अपने भक्तों का भाव देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं उनकी, और उनके ऊपर अपना सब कुछ लौटा देते हैं। तो ठाकुर जी की कृपा ये भगत पे ऐसी हुई कि इनको उनके चरणों में मोक्ष मिला, निवास मिला। तो दोस्तों, ये कहानी है जनाब काले खां, भक्त काले खां की। दोस्तों, करौली में एक गांव है जहाँ पे ठाकुर जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, और वहाँ पे एक बुढ़ा आदमी था, बुजुर्ग दंपत्ति, जो करौली के उस मंदिर के बिल्कुल सामने ही रहते थे, और पेशे से ये एक डाकिया थे, जो डाक बांटते हैं ना, चिट्ठी, ये दोस्तों वो थे। और ये एक दिन मंदिर में कोई गोविंद नाम का कोई था, उनकी चिट्ठी लेकर जाते हैं। तो उस टाइम ठाकुर जी का श्रृंगार होके आरती होने वाली होती है, हल्का सा बिल्कुल पर्दा मंदिर का हटा हुआ होता है दोस्तों। तो इनकी नजर ठाकुर जी की मूर्ति पे जब पड़ती है तो ये देख के हक्के बक्के रह जाते हैं। मतलब ऐसा उसमें नूर होता है, चेहरे पे ऐसी चमक होती है। आपको तो पता ही है, अनंत ब्रह्मांड की रचयिता के चेहरे पे अगर नूर और कशिश नहीं होगी तो किस पे होगी दोस्तों। ये देख के मनमोहन हो जाते हैं, मनमोहित होके देखते ही रहते हैं, बस खो जाते हैं। ठाकुर जी की प्रतिमा देख के, उनके दर्शन करके ऐसे खोते हैं कि इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता दोस्तों। इनको सिर्फ हल्की सी झलक मिलती है और ये बेचैन हो जाते हैं, और वो पर्दा उसी टाइम कपाट का पंडित जी जो होते हैं वो ढक देते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है, ठाकुर जी जब जिसको किसी को दर्शन देते हैं तो समझ लो उसको बेचैन कर देते हैं, अपना बना लेते हैं। और दोस्तों, ना ठाकुर जी कभी जात देखते हैं ना कोई धर्म देखते हैं, सिर्फ अपने श्रद्धालुओं की, अपने भक्तों की प्रेरणा, अपना प्यार और उनका भाव देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये क्या करते हैं, ये चिट्ठी दे के चले जाते हैं। तो बहुत दिन हो जाते हैं, इनके मन में ना बार बार आता है कि एक बारी मैं ठाकुर जी को फिर से देखूं। हालांकि ये जानते नहीं है कि वो कौन है, ठाकुर है कौन है, कुछ नहीं जानते ये, न कृष्ण जी को जानते, किसी चीज को नहीं जानते। ये सिर्फ उस प्रतिमा को देख के हिल जाते हैं। इतना अच्छा श्रृंगार हुआ होता है ठाकुर जी का, मोटी मोटी आंखें होती हैं, मोर पंख लगा होता है, बांसुरी पकड़ी होती है, पीताम्बरी पहने हुए, ये देख के बिल्कुल मोहित हो जाते हैं। जब ये अपने घर पे आते हैं तो सोचते हैं कि अगली बारी मैं उस मूर्ति को कैसे देखूं, क्योंकि दोस्तों ये गैर कम्युनिटी से हैं और जात से ये मोमडन है, नाम इनका काले खां है। तो ये सोचते हैं कि मैं अब उनको कैसे देखूं। जब ये मंदिर के पास जाते हैं तो इनके जात के जो लोग होते हैं, मोमडन कैटेगरी के, कम्युनिटी के, उनके अंदर प्रवेश पे, मंदिर प्रवेश पे बैन होता है। तो ये बेचारे बाहर खड़े रहते हैं, देखते हैं, तो इनको कोई दर्शन नहीं हो पाते दोस्तों। तो ये क्या करते हैं, झूठी चिट्ठियां लिखनी स्टार्ट कर देते हैं ठाकुर जी के नाम से। जब ये जाके चिट्ठी देते हैं तो जो मंदिर के पुजारी होते हैं वो बोलते हैं कि ऐसा कोई यहाँ पे गोविंद नहीं है, आप जाइए यहाँ से, कुछ नहीं है। तो ये मन ही मन बेचारे बहुत परेशान होते हैं कि ठाकुर जी कब मेरे को दर्शन देंगे, कैसे देख पाऊंगा। तो ये सब कुछ भूल जाते हैं ठाकुर जी को देखने के चक्कर में, और उनको देखने के लिए ये मंदिर के बाहर बैठना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। अब इनकी बीवी जो होती है, जो इनकी धर्मपत्नी होती है, वो गुस्सा करती है क्योंकि वो जात से मोमडन होती है। अब वो क्या बोलती है कि भैया ये तो अच्छा नहीं है, तुम किसी और गैर उसमें जाके मंदिर में बैठते हो और उनकी मूर्ति की पूजा करते हो, ये सब तो सही नहीं है। तो दोस्तों, इनको कुछ नहीं दिखाई देता, ना कुछ सुनाई देता, ये सिर्फ अपना ठाकुर जी का चिंतन करते हैं और सोचते हैं कि बस एक बारी मुझे दर्शन हो जाए। तो दोस्तों, इधर क्या होता है, ठाकुर जी जब इसे पूरा बेचैन कर देते हैं, क्योंकि जब ठाकुर जी की दृष्टि किसी पे पड़ती है तो वो बंदा बेचैन हो जाता है दोस्तों। अब ये बेचारे मंदिर के बाहर जाके बैठते हैं, क्योंकि इन्होंने तो मान लिया बस अब जो भी है ठाकुर जी हैं और इनको पाना है बस। और दोस्तों, फिर होता क्या है कि इनके लड़के को एक बारी सांप काट लेता है, और ये सिर्फ क्या करते हैं, भजन, ठाकुर ठाकुर जी ने कुछ नहीं आता, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बस यही दया भाव इनका बहुत अच्छा होता है। और ठाकुर जी तो आपको पता ही है, दया भाव की भूखे हैं हमारे कृष्ण कन्हैया।
तो दोस्तों जब इनका लड़का 7-8 साल का होता है तो उसको सांप काट लेता है। उनकी बीवी बड़ी गुस्से में होती है और जब उसके गांव वाले बताते हैं कि काले खां के लड़के को सांप ने काट लिया है और वो वहां बैठा मंदिर में पता नहीं किसको देख रहा है, तो दोस्तों इनकी बीवी अपने बच्चे को उठा के गोदी में वहां जाती है, जाके मंदिर की चौखट के बाहर रख देती है और बोलती है, सुन, काले खां जी से बोलती है, सुन, अगर मेरा बच्चा नहीं बचा या तो इसे हॉस्पिटल लेके जा या कुछ भी कर, मेरे बच्चे को बचा। अगर ये मेरा बच्चा नहीं बचा तो ना तू बचेगा ना तेरा ठाकुर बचेगा। तो काले खां जी क्या बोलते हैं अपने मन ही मन में ठाकुर जी से कि ठाकुर जी, आप तो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हो, अगर आप हो ना तो इन सब का मुंह बंद कर दो। ये मेरे को तोहमत लगाते हैं, मेरे को गालियां बोलते हैं, मेरे को उल्टा सीधा बोलते हैं, क्योंकि मैं तो आपसे प्रेम करता हूं, मेरे को और कुछ नहीं पता। अगर आप हो ना सच में जगन्नाथ, क्योंकि आपको सारी दुनिया जगन्नाथ बोलती है, अगर आप सच में जग के नाथ हो ना तो इनको दिखा दो। तो उसी टाइम वो बच्चा ना उठ के एकदम से चिल्लाने लगता है कि पापा पापा पापा, वो कहाँ गया, वो कहाँ गया, मेरा सखा कहाँ गया। तो वो ठाकुर जी जो होते हैं ना, वो सखा के रूप में उसके साथ खेल रहे होते हैं बच्चे के, और बच्चे को सांप ने काटा होता है और वो उसी टाइम मंदिर के बाहर उठ के खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों इधर काले खां जी अपने हाथ जोड़ के बैठे होते हैं और ठाकुर जी से बोलते हैं कि ठाकुर जी, आप सच में बहुत अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, आपने मुझे दर्शन दिए, मेरे बेटे को ठीक किया। और दोस्तों उसकी बीवी जब ये देखती है कि ठाकुर जी की कृपा से उसका बच्चा ठीक हो गया, तो दोस्तों आप यकीन मानना वो इतना रोती है, इतना रोती है। इधर काले खां जी की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और उधर पीताम्बरी पहने हुए जब मंदिर के पुजारी कपाट खोलते हैं तो ठाकुर जी जब वहां पे विराजमान होते हैं प्रतिमा के रूप में, तो जब दर्शन देते हैं इनको तो ये सब खुश हो जाते हैं दोस्तों। और उस टाइम से लेके आज तक काले खां जी ने ऐसी भक्ति करी, ऐसी भक्ति करी कि आज भी उस मंदिर में, करौली के मंदिर में, आप गूगल कर लेना, मेरे को नाम याद नहीं है, मैं नाम याद करके डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, ठीक है। करौली के उस मंदिर में आज भी जब ठाकुर जी की वो आरती होती है, उसके बाद भगत काले खां जी को जरूर याद किया जाता है दोस्तों। और ये प्रसंग मतलब सिर्फ ये बताने का है कि आपको ये नहीं देखना कि मैं इस जात का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ। अगर आपकी सच्ची निष्ठा है, आपका अच्छा भाव है, तो आप पत्थर में भी ठाकुर जी को पूज सकते हैं, पत्ते में भी पूज सकते हैं, पेड़ में भी पूज सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने, ठाकुर जी ने बोला है, स्वयं वृक्षों में पीपल मैं हूँ, स्वयं जल में, नहरों में, सागर में मैं हूँ, कण कण में मैं हूँ, मैं निरंकार हूँ। तो दोस्तों उसका कोई आकार नहीं है, हमारे ठाकुर जी की कृपा अपरंपार है। अगर ये प्रसंग आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और ठाकुर जी की कृपा पाने के लिए अपने भाई को प्यार दिखाएं। वीडियो को एंड करते हैं, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें दोस्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।